वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10वीं के सवाल हल करेंगे पाठ 6 के, जिसका नाम है त्रिभुज। तो पहले सवाल में हमें दिया है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले भाग में हमें ये दो आकृतियाँ दी हुई हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के और कोण C कोण R के। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कोण A बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री और कोण C बराबर कोण R बराबर 40 डिग्री। तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। अब यदि संगत कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों के तो कौन सी कसौटी होती है? AAA। तो अतः AAA कसौटी द्वारा, अब इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABC, और ये समरूप का चिन्ह है। और A P के बराबर है तो P, B Q के तो Q और C R के तो PQR। तो त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। तो अतः AA कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और जिन्हें हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ये इसका पहला भाग था। अब आइए दूसरा भाग चेक करते हैं। अब दूसरे भाग में हमें दिया है ABC, हमें दिया है AB भुजा 2, BC 2.5 और AC 3। और इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में हमें QR 4 है, PR 5 और PQ 6। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इन त्रिभुजों में अब देखिए AB है 2 और QR उसका डबल है 4। तो अनुपात कितना हुआ? 1/2। इसी प्रकार यदि हम BC लें, BC है 2.5, उसका डबल PR, तो इनका अनुपात भी कितना होगा? 1/2। और तीसरा हम देखें तो तीसरी भुजा है AC बटा PQ। AC है 3, PQ है 6, तो इसका अनुपात भी आ गया 1/2। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि AB बटा QR बराबर BC बटा PR बराबर AC बटा PQ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अतः अब यहाँ पर कौन सी कसौटी लगेगी? SSS कसौटी द्वारा त्रिभुज
दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो पहले त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABC। तो दूसरे का क्या बनेगा? अब देखिए, AB भुजा QR के अनुपात में है और BC है PR के, तो यहाँ से आ जाएगा QRP। AB QR के, BC PR के और AC PQ के। तो उसी हिसाब से हमने इन त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। तो ABC त्रिभुज समरूप आ गया QRP के। अब इसी का तीसरा भाग देखिए। तीसरे भाग में अब हमें दो त्रिभुज दिए हैं। अब इसमें LM है 2.7, MP 2, LP 3, DE 4, EF 5 और DF 6। तो अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर अगर हम MP देखें तो MP है 2 और उसका डबल DE, तो 2/4 यानी कि 1/2। फिर यदि हम देखें LP है 3 और उसका डबल भी है हमारे पास DF, तो इसका अनुपात भी 1/2। परंतु अब तीसरी भुजा यदि हम देखें LM बटे में तीसरी भुजा इसकी कौन सी है? EF, तो वो है 2.7/5। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि MP/DE बराबर LP/DF पर नहीं बराबर LM/EF। तो ये समरूप त्रिभुज की कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे? तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं। तो ये तीसरा भाग है। अब आइए इसका चौथा भाग देखते हैं। अब चौथे भाग में हमें फिर से दो त्रिभुज दिए हैं। अब इसमें देखिए, MN भुजा MN 2.5 बटे में PQ, तो यह आ गया 1/2। अब दूसरी भुजा ML, उसके बटे में यदि हम QR देखें तो वो 5/10 यानी कि फिर से 1/2। और एंगल M बराबर एंगल Q बराबर 70 डिग्री। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में और दोनों त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान अनुपात में और उनके बीच का कोण बराबर है, अतः SAS कसौटी द्वारा SAS कसौटी द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब इसमें त्रिभुजों के क्या नाम लिखेंगे हम? पहला MNL और दूसरा, अब MN के जो संगत भुजा है वो PQ है, तो PQ और MNL
परंतु NL के QR नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे PQR नहीं लिखेंगे हम इसको। आप यहाँ से देखिए MN के समरूप के संगत भुजा है PQ और ML के है QR, तो हम इसको लिखेंगे QPR। तो इस हिसाब से जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमें बराबर मिलेगा। तो ये हमारा चौथा भाग था। अब आइए इसका पांचवा भाग देखते हैं। पांचवें भाग में अब फिर से दो त्रिभुज दिए हुए हैं हमें। तो अब इसमें देखिए, इसमें AB भुजा 2.5 और DF है 5, तो अनुपात हुआ 1/2। और इसी प्रकार BC बटा EF 3/6, वो भी 1/2। परंतु अब यहाँ से देखिए, हमें एंगल, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है एंगल B और इनके बीच का है F। तो परंतु एंगल B जो है वो तो हमें नहीं दिया हुआ और F है 80 डिग्री, 80 डिग्री A दिया हुआ है। तो एंगल B नॉट इक्वल एंगल F। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि हम इस पे जो कोई भी SAS वाली जो कसौटी थी वो हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि B जो कोण है उसका मान 80 हमें नहीं दिया हुआ। तो आइए इसका अब छठा भाग देखते हैं, छठा और आखिरी भाग इस सवाल का। तो छठे भाग में अब हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, DEF है, इसमें D कोण 70, E 80 और F नहीं पता, और P हमें नहीं पता, Q 80 और R 30। तो अब इसमें अलग अलग कोण हमें दिए हैं, इसमें D दिया है तो इसमें P का हमें नहीं पता। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज DEF में एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, इनका मान कितना होगा 180। तो एंगल D है 70, E है 80, F का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा, F का मान आ गया 180 में से 150 गया 30 डिग्री। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में एंगल E बराबर एंगल Q 80 डिग्री और एंगल F बराबर एंगल R बराबर 30 डिग्री। तो दो संगत जो कोण हैं वो दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं। तो AA कसौटी द्वारा हम A की बजाय AA भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो कोण बराबर होंगे दो त्रिभुजों के तो तीसरा स्वयं ही बराबर होगा। तो AA कसौटी द्वारा अब इन त्रिभुजों के क्या नाम है, त्रिभुज DEF समरूप आ गया त्रिभुज PQR के। तो इसी के साथ ही छठा भाग भी इसका समाप्त हुआ। तो ये इसका एक्सरसाइज 6.3 का पहला सवाल था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।